हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11th का टॉपिक आर सोलर सिस्टम यानी कि हमारा सौर मंडल। क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के और भी वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलेंगे, जहां हमने सीखा था अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड अर्ली एंड मॉडर्न थ्योरीज, स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेट फॉर्मेशन, और आज सीखेंगे कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। सबसे पहले समझते हैं सोलर सिस्टम है क्या। आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, जो कि एक स्टार है, एक तारा है, जो सूर्य है वो एक तारा है। उसमें है 8 प्लैनेट्स, 63 मून्स, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ग्रेन्स एंड गैसेस। ये सभी चीज़ें मिलके एक सोलर सिस्टम फॉर्म करती हैं, जहाँ हमें सूर्य मिलेगा, ग्रह मिलेंगे, ग्रह के बहुत सारे मून्स मिलेंगे, कुछ बड़ी और छोटी बॉडीज़ हैं जिन्हें एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स कहा जाता है, और बहुत मात्रा में धूल और गैस के कण हमें मिलेंगे। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड स्टार्टेड इट्स कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स एगो। यानी कि वो नेबुला जहाँ से हमारा सोलर सिस्टम बना है, स्टार्टेड इट्स कोलैप्स, वो कोलैप्स होना शुरू हो गया, कोर का फॉर्मेशन हुआ समथिंग 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स एगो, और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, एक दिन में कुछ बदलाव नहीं होता है, सालों करोड़ों सालें लग जाती हैं किसी एक फीचर के फॉर्म होने में। अपनी 8 प्लैनेट्स को समझते हैं। हमारी 8 प्लैनेट्स में से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें कहा जाता है इनर प्लैनेट्स, बिकॉज ये लाई करते हैं सूर्य और बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड के बीच में। अभी हम इसको डायग्राम में भी समझेंगे। वाइल जो अदर फोर प्लैनेट्स हैं उन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है आउटर प्लैनेट्स के अंदर, और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है इनर प्लैनेट्स के अंदर। कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये तो है इनर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये हैं आउटर प्लैनेट्स। वो 4 प्लैनेट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल, मीनिंग अर्थ लाइक एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मटेरियल्स। यानी कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, उन पर ज़मीन है। वाइल जो अदर आउटर प्लैनेट्स हैं उन्हें हम कहते हैं जाइंट प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स या फिर गैस प्लैनेट। मोस्ट ऑफ देम, यानी कि मोस्ट ऑफ जो हमारे जाइंट प्लैनेट्स हैं वो लार्जर होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से, बहुत बड़े होते हैं जो हमारे इस इनर प्लैनेट्स हैं उनसे, और उनका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक होता है। थिक एटमॉस्फेयर होने का मतलब ये है क्योंकि वो गैसेस से फॉर्म है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है। यानी कि जैसे हम रात में आकाश में कितने तारों को देख लेते हैं, वो तारे हमें नहीं पता किस गैलेक्सी के होते हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर थिन है, और ये एटमॉस्फेयर जो गैसेस से मिलकर बना है थिक है। मोस्टली ये हीलियम या हाइड्रोजन से मिलकर बना है। प्लैनेट्स हैं इनर प्लैनेट्स, देन उसके बाद है ये आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, और आउटर प्लैनेट्स को हम जाइंट या गैस प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। इनका जो एटमॉस्फेयर है वो थिन होता है, वाइल जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं उनका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक होता है। ये साइज़ में भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। जितने भी प्लैनेट्स थे ये सेम पीरियड में ही फॉर्म हुए थे, अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। टिल रिसेंटली, यानी कि 2006 तक, अगस्त 2006 तक जो प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या 9 थे, लेकिन अभी 8 है, बिकॉज जो प्लूटो है उसको हम पहले प्लैनेट मानते थे टिल 2006 तक, लेकिन अब हमने उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया है। हटाया कैसे? सो इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, प्लूटो को एज अ प्लैनेट नहीं, लेकिन सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट की तरह मानेंगे। Why are the inner planets rocky while other are mostly in gaseous form? अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को देखकर एक ख्याल तो हमारे मन में आया होगा कि जब सभी का फॉर्मेशन टाइम सेम है तो स्टार्टिंग के 4 जो प्लैनेट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल क्यों और आउटर प्लैनेट्स गैशियस क्यों हैं? चलिए आइए जानते हैं इसके पीछे के 3 रीजंस। द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी टू द पेरेंट स्टार वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस
to solid particles. Jovian planets were formed at a quite a distant location. रीज़न क्या है कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं ये अपने पेरेंट स्टार यानी कि सन के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिस वजह से इनकी गैसेस सॉलिड में नहीं कन्वर्ट हो सकती क्योंकि सूर्य की गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। वाइल जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं इनकी दूरी सन से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कंडेंस होकर इनकी गैसेस कंडेंस होकर सॉलिड फॉर्म ले सकती है। सेकेंड रीज़न क्या है? द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियरर द सन। जो सोलर विंड है वो सन के पास बहुत ज़्यादा इंटेंस है। सो इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसकी वजह से वो बहुत सारी गैस और डस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से दूर ले गई। वाइल द सोलर विंड्स वर नॉट एट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेज फ्रॉम द जोवियन प्लैनेट्स। मीन्स जो सोलर इंटेंसिटी है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पर सन की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मीन्स इनके ऊपर की जो गैस थी वो यहाँ से हट गई। वाइल जो डिस्टेंस पर है प्लैनेट्स उनके साथ सोलर जो सन की इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जो सोलर विंड्स की इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। थर्ड रीज़न क्या है? दैट द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर। हमने देखा कि जो ये हमारे इनर प्लैनेट्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो आउटर प्लैनेट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। अब अगर उनका साइज़ छोटा है और इनका साइज़ बड़ा है तो कॉमन सी बात है कि इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लगेगा, वाइल जो बिगर साइज में प्लैनेट्स हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। तो जो छोटे हैं प्लैनेट्स वो अपनी जाती हुई गैसेस को, तो वो ग्रेविटी से अपनी गैस को, जो गैस है जो एस्केप हो रही है उसको होल्ड नहीं कर सके। वाइल जो हमारे बिगर प्लैनेट्स हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और उन्होंने अपनी गैस को होल्ड करके रखा है। सो यही रीजंस थे कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो रॉकी क्यों हैं और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैसियस क्यों हैं। आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।